सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है गोयल एल्यूमिनियम लिमिटेड। गोयल एल्यूमिनियम लिमिटेड के अंदर भी आप देखोगे नॉन स्टॉप करेक्शन हो रहा है, जैसा कि आपको अक्षिता कॉटन, सेरा इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी शेयरों में गिरावट होते नजर आ रही है लगातार। और यहाँ पर आप देखोगे गोयल एल्यूमिनियम भी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। अपने बाउंड वीक खाए से जो 47 रुपये 60 पैसे हैं, वहाँ से तकरीबन आप देखोगे भी 26% के बिग फॉल पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बड़ी करेक्शन आ गई है। ये 26% नहीं भी, ये 50% भी होने वाला है। जी हाँ, स्टॉक यहाँ से 50% टूटेगा क्योंकि ये शेयर ओवर वैल्यूड हो चुका था। जिस लेवल से स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया था वहाँ से आप देखोगे रिटर्न्स कितने हाई दिए थे स्टॉक ने। और यहाँ पर तो आप देखोगे जो कंपनी के प्रमोटर है यही ऑपरेटर बने हुए थे। ठीक है, प्रदीप गोयल करके किसका ऑपरेटर प्रमोटर है कंपनी का, उसके द्वारा 27 अप्रैल को 15 लाख क्वांटिटी बेची गई थी 45 पैसे के भाव पर। जो 45 रुपये के भाव पर 15 लाख क्वांटिटी सेल की थी। और उसके बाद आप देखोगे ठीक अगले दिन स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर्स ने भी पैसा निकाल लिया और बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स है जो फिर उन सबको देखते हुए स्टॉक में सेलिंग का लिए जो है ऑर्डर लगाने लग गए, जिसके चलते स्टॉक ऊपर के लेवल से अब टूट रहा है। जिसके कारण आप देखोगे स्टॉक हर दिन एलसी के अंदर लॉक, हर दिन एलसी के अंदर लॉक। और इन्वेस्टर्स के हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमारे शेयर सेल नहीं हो रहे हैं, कैसे सेल करें। तो देखो भाई, जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके अंदर क्या बीत रही है क्या नहीं वो उन्हीं को पता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लोन लेकर पैसा लगाया है, बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने घर वालों से लेकर पैसा लगाया है, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा भी आप देखोगे इन स्टॉकों में पैसा लगा दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी इतनी भारी आपको नुकसान कर देगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी गलती क्या थी? आपकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि आपने बिना देखे सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ इसके रिटर्न्स की तरफ आपने ध्यान दिया। आपने ये नहीं जाना कि स्टॉक अगर रिटर्न निकाल कर दिए इसने पीछे तो वो एक्चुअली में क्यों निकाल कर दिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी हाई स्टॉक ने रिटर्न निकाल कर दिए। 7.5 रुपये के भाव से स्टॉक आप देखोगे 47 के भाव टच किए थे। अगर अगर मैं काउंट करूँ स्प्लिट के पहले, तो स्प्लिट के पहले आप देखोगे स्टॉक 400 के भाव पर पहुंचा हुआ था। तो वहाँ से आप देखोगे कंपनी ने स्प्लिट दिया, एक शेयर के 10 टुकड़े किए तो एक शेयर का प्राइस भी 10 टुकड़े में बट गया, जिस चलते स्टॉक यहाँ पे 47 रुपये के भाव पर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो शेयर है फिर ऊपर के लेवल से टूटना स्टार्ट किया और अब आप देखोगे स्टॉक नॉन स्टॉप टूट रहे हैं, आप शेयर सेल भी नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर सेलिंग तो देखो भाई आप लोग तभी कर पाओगे शेयर सेल जब इसके अंदर हमें फिर से बाइंग ऑर्डर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बाइंग ऑर्डर तो हमें देखने को मिलता ही नहीं है। आप देखोगे सेलिंग प्राइसेस जो लगता है इसके ऊपर उससे ज़्यादा तो आप देखो जितनी आपको इसके अंदर वॉल्यूम लगते नजर आई है। आपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो वॉल्यूम देखी थी तकरीबन 37,761 की वॉल्यूम आई थी, लेकिन उससे ज़्यादा तो सेलिंग प्रेशर है। और एएम ऑर्डर की बात करें तो वो भी इससे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो खरीदने वाला कोई है नहीं, आप लोग सेल पर सेल कर रहे हो, सेलिंग प्रेशर डाल रहे हो स्टॉक के ऊपर। इससे तो शेयर में और ज़्यादा गिरावट आएगी भाई। ठीक है, 50 से 60% तक ये जो शेयर है वो टूट सकता है। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, जो इन्वेस्टर ये सोच कर बैठा होगा कि भी मान लीजिए इसके अंदर 50% टूटने के बाद यानी कि 23, 24, 25 इस लेवल के आसपास से स्टॉक में तेजी बनना स्टार्ट हो गई, यूसी लग गया। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ये लालच करके मत बैठना कि स्टॉक फिर से 47 के लेवल टच करेगा। अगर आप लोग ये सोचकर बैठे रहे कि 47 के लेवल टच करेगा तो आप लोग फिर से स्टॉक में ट्रैप हो जाओगे। इसलिए आपको बचना है। तो आपका जो लॉस है वो कैसे रिकवर होगा, वो सिर्फ एक ही तरीका है। और उसका क्या तरीका है वो हमारा रहेगा, आपको जब ये शेयर उठते नजर आए यानी मूवमेंट्स बनते नजर आए, यूसी लगाते नजर आए, वहाँ पर तुरंत एवरेज कीजिए। और वहाँ से आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 20% के लिए ही जो ना भी स्टॉक में नीचे के लेवल से जब स्टॉक में यूसी लग जाए ना वहाँ से इन्वेस्ट करना है। और 20% जैसे ही आपका लॉस वहाँ से स्टॉक चल पड़े ऊपर में तो तुरंत बेचिए, चाहे आपको 50% का लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे आपको 20% का लॉस हो, चाहे आपको 30% का लॉस हो, वरना फिर से ट्रैप हो सकते हो। ऑपरेटर गेम चलेगा स्टॉक के अंदर और इस ऑपरेटर गेम में आप देखोगे ये शेयर लास्ट में 5-6 के भाव पर आते नजर आएगा आपको फिर से। तो इस शेयर के अंदर आपको जो ना भी बिल्कुल सतर्क रह के चलना है। जब स्टॉक में तेजी के माहौल बने तो वहां पर आपको जो ना भी एवरेज करनी है। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसके कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या स्टॉक में तेजी के संकेत आए हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे गोयल एल्यूमिनियम के अंदर जो एम ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं वो आपको 2,30,000 क्वांटिटी, जबकि इसके अंदर जो वॉल्यूम लगती है वो सिर्फ 30,000 40,000 बस इतनी। तो इससे ज़्यादा तो आप देखोगे सेल ऑर्डर एक्चुअली में लगा हुआ है एक और
ठीक है, 2,30,000 क्वांटिटी का। तो यहाँ से कैसे हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाएगी? तो मंडे को भी स्टॉक में एलसी लगेगा और ये एलसी ऐसे जारी रहेगा जब तक शेयर के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। अगर जब तक स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर नहीं घुसने वाले तब तक ये शेयर नहीं चलेगा भाई। और बड़े इन्वेस्टर कब घुसेंगे? जब स्टॉक 50% टूटने के बाद यहाँ पर जो ये सेलिंग प्रेशर है वो कम हो जाएगा और वहाँ से आप देखोगे आपको भी एवरेज करनी स्टार्ट कर देनी है। जब स्टॉक में 45-50% की गिरावट हो जाए ना, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना, ताकि जब स्टॉक में तेजी बनने के माहौल आए तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठानी पड़े। अदरवाइज आप देखोगे आप ज़्यादा क्वांटिटी के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको शेयर नहीं मिलेंगे जब तेजी बनेगी। तो ये आपको जनाब इसके अंदर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, अदरवाइज आप लोग जो है इससे कभी नहीं निकल पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।